क्या हुआ था यहाँ रविवार? अब कहा सच बताई कि झूठ बताई? जो देखा वो बताइए। मूर्ति आई हमरे बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला नुहू करा दीन इस्लाम वाला अंधी गंदी गारी दे लागे। ये सब न लगाओ जैसे अपना हिसाब वाला लगाए लो। राम गोपाल वो वहाँ उनकी छत पे कैसे पहुँचा? उनकी छत पर सामने से गया था, मगर वो जब सामने की छत पर पहुंचा रेलिंग गिराई, गोली मारी गया। तो जब हमरा धर्म को यहाँ तुम नीचे देखा तो भाई जनून आई तो कुछ करवा खड़ा करके फोटो बनाया है और वो वीडियो गलत झंडा लगाया है। तो जब आप लोग हमला करोगे तो मुसलमान बोलेगा। का सीएम बने हैं मोदी भाई, तो हम लोगन के दोनों धर्म के लिए बने, खाली हिंदू के लिए सीएम नहीं बने। आतंकवादी से मिले हुए हैं सारे। ये कैसे पता चला? ये पता है बहुत दिन से हम सब लोग। अगर इस्लाम का कोई झंडा लगा है और उसको कोई ऐसा व्यक्ति हटा देता है और अपना झंडा लगा देता है तो इस्लाम में उसके लिए क्या कहा जाता है? किसी से बर्दाश्त नहीं होगा। आपको थप्पड़ मारे तो बदले में थप्पड़ मारो, कहीं लिखा नहीं गया। लिखा तो नहीं गया है। और जब बाहर लाश निकाली गई तो पुलिस जो वहाँ पर मौजूद थी हरदी थाने की, तो उन्होंने कोई सहायता नहीं की, सीधे वो लाठी चार्ज कर दिए पब्लिक पर। हमारे बच्चन का कोनो गलती नहीं है। जो मारूफ और ये ननकौफ फंसाए गए हैं, इन्होंने यहाँ के वर्तमान प्रधान का सपोर्ट किया था। आपको भी आई थी पुलिस लेने? अब सामने पर जाएंगे तब तो भाई लेकर जाएगी। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले की मेहसी तहसील में मौजूद हैं। मेहसी तहसील जो कि यहाँ का एक विधानसभा क्षेत्र भी है। यहाँ पर 13 अक्टूबर की शाम को महाराजगंज एरिया में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी। दरअसल हुआ क्या कि कुछ यहाँ के जो गांव हैं वहाँ से मूर्ति विसर्जन के लिए लोग शोभा यात्रा निकालते हुए जा रहे थे और जब महाराजगंज में पहुँचे, जो कि मुस्लिम बाहुल इलाका बताया जाता है, वहाँ पर कुछ विवाद हुआ। दोनों पक्षों के बीच में दो तरह के मामले आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि डीजे का जो साउंड था उस पर जिस तरीके के गाने बज रहे हैं उस पर आपत्ति हुई, जबकि एक पक्ष का कहना है कि मूर्ति पर हमला किया गया और मूर्ति खंडित हो गई। उसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ। ये दोनों पक्ष के दावे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राम गोपाल मिश्रा नाम का एक शख्स जो कि इस झांकी में शामिल था, जो कि विसर्जन के लिए जा रहा था, वो एक छत पर चढ़ गया। वो जो घर था जिसकी छत पर चढ़ा था वो अब्दुल हमीद नाम के शख्स का घर था। उस छत पर चढ़ के राम गोपाल मिश्रा ने वहाँ मौजूद एक धार्मिक झंडा हटाया और अपना धार्मिक झंडा लगा दिया, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। इसके बाद अब्दुल हमीद के जो परिवार में लोग थे उन्होंने राम गोपाल मिश्रा को छत से घसीटा और ऐसा दावा किया गया है कि उसके परिवार ने, अब्दुल हमीद के परिवार के लोगों ने राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। उस हत्याकांड के बाद से पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति है। पुलिस जगह जगह तैनात है। अब हम आपको इन दोनों गांव में लेके चलते हैं। पहला गांव है महाराजगंज, जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। दूसरा गांव है रेहुआ मंसूर, जहां का रहने वाला है राम गोपाल मिश्रा। तो आखिर यहाँ दोनों जगहों के लोगों का, दोनों पक्ष के लोगों का इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है और बहराइच में हुई इस सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक तनाव के पीछे का असली सच क्या है, वो भी हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम बहराइच ज़िले की मेहसी तहसील के रेहुआ मंसूर गांव के उस घर में हैं जहां के रहने वाले राम गोपाल मिश्रा, जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है। रविवार की शाम को जब विसर्जन हो रहा था तब वहां पर ऐसा आरोप है कि उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके बड़े भाई इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है भाई साहब? हरमिलन मिश्रा नाम है मेरा। अच्छा हरमिलन जी, आप वहाँ गए थे, उनके साथ थे? जब लाश निकली तब मैं साथ था। अच्छा, मतलब आप विसर्जन में नहीं गए थे? विसर्जन में नहीं गए थे हम। कैसे पता चला आपको? हमको जब यहाँ पर पता चला कि तुम्हारे भाई को गोली मार दी गई है, तब मैं वहाँ पर गया, देखा कि मेरे भाई को निकाला गया वहाँ पर घर से उनके। इसके बाद में उनके जान शरीर में नहीं थी। किसके घर से निकाला गया? अब्दुल हमीद के घर से। आपको नाम कैसे पता चला कि जानते हैं? हाँ, उनको हम पूरी तरह से जानते हैं क्योंकि घर उनका बैंक के सामने पर है। मैं पूरी तरह से उनको जानता हूँ।
अच्छा, मतलब पहले से आप जानते हैं उनको? जानते, जब बाजार जाता था तो वो उनका जैसे सोनारी के दुकान करे थे वो, तो इसलिए मैं उनको जानता था। अच्छा, मतलब सामान लेना देना उस हाँ दुकान से हाँ चलता था। हाँ, नहीं सामान लेना नहीं, लेकिन जानते थे हम, क्योंकि कारोबार वहाँ से अपना। अच्छा अच्छा, हाँ, इसलिए राम मैं गोपाल को भी वो जानते होंगे? राम गोपाल को तो वो नहीं जानते थे, लेकिन हम उनको जानते थे। नाम जैसे आप कोई भी, जैसे दादा हमारे जो थे वो जानते थे, तो इसी के जरिए, और उन्हीं के घर से मेरे भाई की लाश निकली। अच्छा, उस समय कोई और मौजूद था? अब्दुल, क्या नाम बताया आपने? अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद के घर का कोई और शख्स मौजूद था? उनका दो लड़के और छह लोग थे वहाँ पर। उस समय थे, आपने 6 देखा? लोग थे वहाँ पर। पहचानते हैं किसी को? उसमें पहचानते हम 4 आदमी को मैंने देखा वहाँ पर केवल थे। हाँ, तो पहचानते किसी को? और 2 आदमी मतलब मैं देख नहीं पाया। अच्छा, किसी के हाथ में कोई डंडा दिखा? बंदूक थी वहाँ पर, फायरिंग किया उन्होंने। और जब दूसरे मेरे भाई, चचेरे भाई पर, तो उन्होंने तब वो अरे पीछे को हट गए, ताकि इसके बाद में जब लाश निकाली गई तब वो सब लोग भाग गए। अच्छा, हाँ, ठीक है, आप भी बैठिए। अच्छा, तो आप गए, तब तक लाश उनके घर से निकाली जा चुकी? हाँ, निकाली गई थी। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ पर भगदड़ मच गई, वहाँ पर पुलिस लाठी करने लगे, तब भगदड़ मच गई। तब इसी दौरान में निकाली गई। यही बात ही कि जैसे जब लाश हो गई, बैठी जब लाश वहाँ से बाहर निकाली गई, तो पुलिस, जो हरदी की पुलिस थी वहाँ पर उपस्थित, तो हरदी की पुलिस ने ना ही तो मतलब लाश को कोई साधन अवेलेबल करवाया, और ना ही तो रास्ता दिवाने में सहायता की जल्दी से जल्दी। उस समय कहाँ थे आप? उस समय लाश के पास ही हम आ गए थे जब बाहर निकली। जब हाँ। ये गोली उली चली उस दौरान आप गए थे? नहीं, उस दौरान तो थोड़ा हम पीछे थे। जब आप भी विसर्जन में शामिल हुए? हाँ, शामिल होने ही गए थे वहाँ पर। लेकिन जब वहाँ से सुने कि कैसे पता चला आपको कि उधर से भीड़ से आवाज़ आई कि राम गोपाल मिश्रा को, जो रेहुआ मंसूर के रहने वाले हैं, उनको गोली मार दी गई है। अच्छा, घर में खींच करके गोली मार दी गई है। तब हम आगे बढ़े, क्योंकि राम गोपाल मिश्रा कई नहीं हैं, और फिर रेहुआ मंसूर तो हमारे चाचा के लड़के हैं होंगे। अच्छा, आप उनके भाई हैं? हाँ, हमारे भाई हैं छोटे। तो हम फिर वहाँ जब गए तो देखे कंडीशन वहाँ पर यह थी कि लाश जो है बाहर निकाल ली गई थी किसी तरीके से। गोली तो चला दिया था, जो निकालने गए थे उन पर भी गोली चलाई गई। लेकिन जब गोली इसलिए नहीं लगी कि थोड़ा इधर उधर निशाना हो गया, फिर किसी के हाथ में कोई इधर उधर आया, जब फेंका तब जो बंदूक हाथ से नीचे गिर गई, तब उन्होंने गोली चलाना बंद किया। और जब बाहर लाश निकाली गई तो पुलिस जो वहाँ पर मौजूद थी हरदी थाने की, तो उन्होंने कोई सहायता नहीं की, सीधे वो लाठीचार्ज कर दिए पब्लिक पर। अच्छा, जहाँ पर मतलब खड़े हुए थे भक्त, उन पर लाठीचार्ज कर दिए, और इस तरीके की कोई सहायता नहीं की कि जल्द से जल्द जो है हॉस्पिटल पहुँचाया जाए। एक वीडियो भी चल रहा है। उस मौके पे थे। अच्छा, आइए आइए, आगे आइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। हमारा और गोपाल का एक ही साथ है। बैठिए बैठिए, उन्होंने खंबे के, बैठिए पहले। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिनेश मिश्रा ने, नाम मंदिर के पुजारी है, इसलिए हमको पंडित झाटू प्रसाद नाम कहते हैं। ये सामने जो मंदिर है, हम इस मंदिर के ज्येष्ठा पुजारी है। हम यहीं पे साथ में गए थे, और वहाँ पे सामने के खंभे से ये गए, और खंभे से गए, रेलिंग गिराए। जब मूर्ति की हाथ काट दी जाएगी तो वो भी माता जी हैं। उनका इंसान के नाते भगवान की पूजा करना और धर्म बचाना मेरा फर्ज है। हम लोग रोब भावे चाहे अहंकार की पूजा नहीं करते, श्रद्धा भाव की पूजा करते हैं। ठीक है, हाँ, इसलिए मांग की जाती है कि उनका काउंटर किया जाए। ठीक है। नहीं, अब मुझे थोड़ा सा, आप वहाँ मौजूद थे ना, आप मुझे ये बताइए कि मूर्ति और उसके बाद में जब झंडा गिराया, बस उधर से गए, उन्होंने कहा कि इधर आओ, एक झंडा और है, तो उधर से जीने पर से खींचा और तुरंत गोली काउंटर मार दिया। ये बताइए कि मूर्ति का हाथ टूटा, फिर जो ले जा रहे थे शोभा यात्रा में लोग जा रहे थे, उनका गुस्सा हुआ कि भाई कैसे आपने कर दिया। उन्होंने जो बाहर बाइक खड़ी थी उस पर मारा, पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। हम भी वहीं पे थे। अच्छा, हम भी आए भी नादी नवराह में पाँव घुस गए। अब ये बताइए, राम गोपाल वहाँ उस छत पे, जो हमने एक वीडियो, आपने भी देखा था वो वीडियो? हाँ, वीडियो देखा आपने तो वहाँ मौजूद होंगे। हाँ, हमने सामने छत पे थे। तो वो वहाँ उनकी छत पे कैसे पहुँचा? उनकी छत पर सामने से गया था, मगर वो जब सामने की छत पर पहुंचा, रेलिंग गिराई। रेलिंग गिराने के बाद ये इसी बात का गुस्सा था कि हमारी मूर्ति कैसे तोड़ी आपने? हाँ,
तो मुझसे जब मूर्ति तोड़ी जाएगी तो माता जी का इंसान के नाते अच्छा करना मेरा धर्म है। अच्छा, और फिर वहाँ उनके यहाँ कोई झंडा लगा तो वो हटा के अपना झंडा अपना झंडा राम जन्मभूमि का लगा दिया। और उन्होंने कहा कि इधर और एक झंडा और लगा है, बस उन्होंने घर के अंदर खींच के और तुरंत गला काट के काउंटर कर दिया। अच्छा, वो जो आप बता रहे थे दीवार गिरी, तो मतलब राम गोपाल के साथ भी और लोग थे? और वो कोई नहीं थे, अकेला राम गोपाल अकेले ने गिरा दी? हाँ, अकेले ही गिरा दी। खड़ा करके फोटो बनाया है, सब पे डाला है उसने। आपका कहना है कि उनको ले गए, हाँ, पहले जबरदस्ती बनाया फोटो। झंडा वो हाँ, लहराए, ऐसा हाँ, वीडियो उन्होंने हाँ उन्होंने बनाया है जबरदस्ती, वायरल कर हाँ, दिया। उन्होंने किया है, इधर से कोई नहीं है, उन्होंने भेजा है सारे पे। अच्छा, और हाँ। उसके बाद वो खींच ले गए? हाँ, खींच के गोली तुरंत मारना चालू कर दी है, गेट बंद करके। और जब पुलिस गई है तो दूसरे के छत से गई है लेने मिट्टी। नहीं, आम लोग थे देखा? हाँ, आम लोग गए थे, मतलब भाई था, इनका बेटा था, मतलब चाचा का लड़का था, 2 लोग गए तो उनके भी गोली लगी यहाँ पे। अच्छा, हाँ, लेट के मतलब गए किसी को 8 फैर, लेकिन उनको लगी नहीं, बचते बचाते किसी तरीके से मतलब खींच के अंदर से लाए हैं। वो जो वीडियो वायरल किया है वो गलत बनाया है, उन लोगों ने अपने बचत के लिए बनाया है। और वो जो वीडियो बनाया है तो गोली मारते हुए बनाया है, और वो वीडियो गलत झंडा लगाया है उसपे। हाँ, वो नहीं, और दीवार गिरी है गोली की वजह से। अच्छा, गोली हाँ, चलाई गोली है की- उस वजह से हाँ, दीवार? पहले तो गोली चला, जब इनको पकड़ा है उसके बाद में ऊपरी से गोली चलाया है। अच्छा, ये सारी बातें आपको किसने बताई? ये हम वहाँ गए थे तत्काल ही, तो वहाँ से आप लोग भी चले गए? हाँ हाँ, वहाँ तत्काल गए हैं, तत्काल पता चली है। आप उनकी बहन है राम गोपाल? हाँ, बहन। आप इसी गांव में रहती हैं? हाँ, नहीं हम रहते तो लखनऊ में हैं, लेकिन 2-3 दिन पहले आ गए थे यहाँ, कुछ काम था तो इसीलिए यहाँ थे। अच्छा, फिर जब पता चला तो आप सब लोग यहाँ? हाँ हाँ हाँ, यहाँ से गए, और यहाँ से गए तभी मिट्टी निकाल पाई है, पहले निकालने नहीं, और पुलिस की कोई सहयोग नहीं थी। विधायक जी आए थे तो हमने बात की थी, तो विधायक जी ने कहा था कि जो मतलब आपकी मांग है हम पूरी करवाएंगे, और मतलब जो चाहती हो वही होगा। अच्छा, तो हमने कहा था उनको फांसी चाहिए, उनका घर गिरना चाहिए, बस यही हम चाहते हैं, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, तो ये घर गिरने वाला मतलब मुझे समझ नहीं आया, ये क्यों ऐसा क्यों? ऐसा यूँ कि मतलब उन्होंने मूर्ति गिराई, सब तोड़ फोड़ उन्होंने मचाई ना, हमने तो मचाया नहीं। तो अगर सजा नहीं मिलेगी तो फिर से वही काम करेंगे वो। इसीलिए हम चाहते हैं कि उनका भी यही हाल होना चाहिए, मतलब सजा तो हो उनको, साथ में घर भी गिराया हाँ, घर भी गिराया जाए, इसलिए कि पता चले वो पूरा पाकिस्तान है महाराजगंज। और वो मिले भी हैं, आतंकवादी से मिले हुए हैं सारे। ये कैसे पता चला? ये पता है बहुत दिन से हम सब लोगों को। रिहुआ मंसूर गांव में राम गोपाल मिश्रा के परिवार से बात करने के बाद यहाँ हमें इस हत्याकांड के एक आरोपी मारूफ अली का परिवार भी मिला। मारूफ के बेटे को पुलिस 14 और 15 अक्टूबर की दरमियानी रात घर से उठाकर ले गई। मारूफ की पत्नी का आरोप है कि उसके परिवार का इस हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें जबरन फंसाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? नाजरून। क्या? नाजरून। नाजनीन? नाजरून। नाजरून। ये आपके पति और बेटों को कहाँ हैं वो लोग? पति हमरे बाप के तबीयत ज़्यादा सीरियस रहा है, उनका लिए भर्ती रहा अस्पताल में ही है। बेटा रहे घरे तो बेटा का पकड़ ले गए रात में ही। कौन ले गया? पुलिस वाले ले गए। वर्दी में थे? घर में से। क्या नाम है बेटे का? नसीमुद्दीन। उम्र कितनी? 18 साल के है। तो छुड़ाने उड़ाने की बात कहीं किसी से हुई फोन उन पे कि भाई उसे छुड़ाना है? हम प्रधान जी गए रहन, तो प्रधान का इनके दू रोज गम खाओ, परेशान न हो। कौनो गलती हो तो कही कि हाँ कौनो गलती हमारे बच्चन के है, हमारे बच्चन का कौनो गलती नहीं है। हाँ। राम गोपाल मिश्रा हत्याकांड में रेहुआ मंसूर गांव के ननकऊ और मारूफ अली का नाम भी एफआईआर में दर्ज है, लेकिन इसी गांव के ही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें गांव की राजनीतिक रंजिश के चलते फंसाया गया है। कैमरे पर अपनी शक्ल ना दिखाने की शर्त पर राम गोपाल मिश्रा के एक पड़ोसी ने इसके पीछे की वजह भी बताई। हमारे गांव में जो है हिंदू मुस्लिम मतलब एकता बहुत अच्छी थी।
हिंदू मुस्लिम गाँव जितने का नाम बताते हैं रेहुआ मंसूर हमारा गांव है, जहाँ पे राम गोपाल रहते और जहाँ पे राम गोपाल रहते थे। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता बहुत अच्छी थी। यहाँ पे कभी कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ कि हिंदू मुस्लिम को लेके कोई विवाद हो। ये जो मारूफ अली हैं, इन्होंने 501 रुपया मूर्ति में चंदा दिया, और जो ननकऊ फंसाए गए हैं उन्होंने भी 501 रुपया मूर्ति में चंदा दिया था। तो ननकऊ तो थे नहीं, ननकऊ भी नहीं थे और मारूफ भी नहीं थे, इनके लड़के थे। ये मेला देखने के लिए साथ में गए थे। हम तो मूर्ति में गए नहीं थे, हमको पढ़ाई करनी थी अपनी। आरआरबी का फॉर्म निकला है, वो भरा था। तो मतलब ये लोग गए, फिर इसकी कोई जानकारी ही नहीं थी कि वहाँ पे क्या होना है, क्या होगा। फिर कुछ गाने बजे ऐसे, और कुछ उन लोगों ने भी गलतियाँ की होंगी, तो ये झंडा लगाने चले गए घर पे। झंडा लगाने कौन गया? झंडा लगाने राम गोपाल अब्दुल हमीद के घर पर। अकेले? हाँ अकेले, बिल्कुल अकेले। और जो नीचे लोग थे उन लोगों ने उनको प्रोत्साहन दिया, उनके साथ में कोई नहीं गया। ये बात आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ जो आपके गांव के ही जो 2 लोगों को जिनका भी बातचीत में जिक्र हुआ, उनको उठा के ले गए, थी भूमिका कोई? इनकी भूमिका कोई नहीं थी। इन लोगों को लोकल पॉलिटिक्स की वजह से फंसाया गया है। जैसे यहाँ पे प्रधानी का चुनाव जो होता है, तो जो लड़का मतलब ख़त्म हुआ है, वो यहाँ के जो वर्तमान प्रधान हैं उनके मतलब विपक्ष में वो भी लड़े थे, उनके घर रिश्तेदार। तो इन लोगों ने यहाँ के प्रधान का, वर्तमान प्रधान का सपोर्ट किया था। अच्छा, यहाँ के जो कुछ मुस्लिम परिवारों ने, जो मारूफ और ये ननकऊ फंसाए गए हैं, इन्होंने यहाँ के वर्तमान प्रधान का सपोर्ट किया था। इस वजह से इन लोगों का नाम उन लोगों महाराजगंज वालों के साथ में डाल दिया गया है। रेहुआ मंसूर गांव के बाद हम पहुंचे महाराजगंज, जहां से इस हिंसा की शुरुआत हुई थी। मुस्लिम बहुल इस इलाके के ज़्यादातर घरों पर ताले लटके मिले, जबकि कुछ लोग खौफ के चलते घरों में कैद थे। हमने घरों का दरवाज़ा खटखटाया, तब जाकर कुछ लोग कैमरे पर आने के लिए तैयार हुए। अरे आप यहीं रहते हैं? 2 मिनट बात करेंगे आपसे। आप या तो अंदर आ जाए, मैं अंदर आ जाऊँ, जैसा कहें। क्या नाम है आपका? सेरा बानो। अच्छा, ये क्या हुआ था यहाँ रविवार को? आप कहा सच बताइए कि झूठ बताइए? आपने जो देखा वो बताइए। हाँ। ऐसा है कि उनकी सबकी मूर्ति आवत रहा, और हमारे मुस्लिम जैसे तुम अपना धर्म करो, हम अपना धर्म करें। उसके बाद में यहाँ तुम जैसे मूर्ति आई इठी पर, जैसे हमारे बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा करा दीन इस्लाम वाला अंधी गंदी गारी दे लागे, और तुम लगाए रहे जैसे। तो यूँ हुआ कि तो यूँ सब न लगाओ जैसे, और अपना हिसाब वाला लगाए लो। ये मस्जिद के सामने? मस्जिद के सामने वो जो है। हाँ। उसके बाद में है तो जैसे झंडा यूँ लागा रहा, तो वो अपन हमरा सबका झंडा मालूम उतार के। ये झंडा बताइए, ये झंडा काहे का झंडा लगा होता है? वही झंडा यदि यूँ लगा रहा है। ये क्या है? इस झंडे में क्या लिखा है? क्या मुझे समझ नहीं आता जो उर्दू में लिखा है। अब ये कुछ भी लिखा हो। नहीं, मतलब धार्मिक झंडा है आपका? दीन इस्लाम वाला। अच्छा, दीन इस्लाम का झंडा है। हाँ हाँ, तो फिर क्या हुआ? तो उसके बाद में यहाँ तो अब वह मियाँ साहब होए लागे, वो झंडा उतार के और अपना झंडा लगावत रहा। उसके बाद में यहाँ तब जो कुछ भो, तो हम तो हुआ साहब गे ना रहन, बस ढीला डंडा चलत रहे तो अंदर गए, और हमरे लड़के हैं ने सब बाहर हैं। कोई गुजरात में है, कोई बम्बई में है। ये जो अब्दुल हमीद के परिवार पर जो आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने गोली मार दी, तो वो भी गलत है आपके हिसाब से? अगर ये जो आपके मस्जिद के सामने दीन इस्लाम पे आपके ये गलत बातें कह रहे थे, जैसा आप कह रही हैं, तो उसके बाद उन्होंने जो उसे गोली मार दी, और फिर उसके बाद तो पूरा हिंसा भड़क गई, सब घर वर जला दिया, दुकानें जला दी। दुकान सब नहीं, सब तूरिन है। हाँ, नहीं वही कह रहा हूँ। हाँ। हम वैसी से आई रहा है, तब लागा तो जौन सुने बात वही भैया देखो हम बताई थे। हाँ, और आग अभी कल आग तूरिन है, कल आग फूकिन है, लगाइन है, सब दुकान और सब फूकिन है। लेकिन हम सब भैया डर के मारे तो हम सब निकले ना, इनकी यही में आग लगाए दें तो हम सब मरी ही। तो जब हम शाम में आए तो हम लड़के से पूछें कि मैं भक्का भवर अंदरूनी बात, तो मतलब लड़के बताइन
कि सब कौन सा अच्छा बजा लें। ताकि महाजिद के पास आए तो मतलब गायरी गुप्तारी वाली मतलब वो भजन लगे दीन इस्लाम खिलाफ वाली। तो कुल लड़के रोकने की कोशिश की जो है। हाँ तो उनका सबका मतलब वो सब ढकेले लागे मारे लागे। तो उन्हों सब उनका सबका मारिन। तो वो सब रपटाइन वो सब ज़्यादा जने आए रहे। तो जब रपटाइन तब वो सब यही वाली गली से भागे जो है, भाग गए। कौन, ये झांकी वाले या मस्जिद वाले? मस्जिद वाले भागे अच्छा। है, भगवा वाले रपटाइन और मस्जिद वाले भागे। तो बस जो है नहीं। हाँ। तो जो है तक उसके बाद में यहाँ अब्दुल हमीद के दुकान पे यहाँ झंडा लगा रहा खूब बड़ा भारी। कहे का था झंडा? वो इस्लामी झंडा था। तो उसका मतलब झंडा उखाड़ ली तो उसका मतलब लाते गोंजिन अपना भगवा झंडा लगावे चले तो इसने वो लौंडा अपना नीचे से गोली चलाई दी। अच्छा, ये अब्दुल हमीद का लड़का जी, ये उसके पास बंदूक थी? हाँ, लाइसेंसी बंदूक है। अच्छा, लाइसेंसी है। हम लोग जो है बेकसूर हैं। हम लोग 3 दिन से खाना ना खाएं। हमारे सबके बच्चे जो है मतलब देखे तक नहीं है अपने सबके बच्चन की कि आखिर से कि हम लोग देख लिए अपने बच्चन के यहाँ कि कहाँ है हमारे बच्चे, कहाँ है हमारी मेहरू है। कहाँ आपके बच्चे कहाँ जो है? अब क्या बता कहाँ है। अच्छा, कि उस घटना के बाद से वो इधर उधर हो गए? हाँ, पुलिस पकड़ के ले जाए? हाँ, कि पुलिस पकड़ के ले जी है, हम सबका ले जी है। और ना जाने वाले आदमी में ज़्यादातर जात हैं। आपको भी आई थी पुलिस लेने? नहीं, हमको तो नहीं आई है अभी लेने, लेकिन अब सामने पड़ जाएंगे तब तो भाई लेकर जाएगी। ये जो गोली चली है, जब गोली चली है तब ऊपर 3 पर चढ़े रहे तब गोली चली ना। तो वो जो झंडे की बात हो रही है वो कौन सा झंडा था जो उतारा गया था? वो झंडा रहा जो झंडा इस्लाम का रहा। अच्छा। हाँ, तो वो उनके घर पे लगा था? हाँ, अब्दुल हमीद के घर पे? हाँ, अब्दुल हमीद के घर पे लगा था क्योंकि वो उस धर्म को फॉलो करते हैं। हाँ। और फिर वो लड़का चढ़ा, उसने क्या किया? वो लड़का चढ़ा जो झंडा उतार के नीचे फेंक दी और जाते फूके। इसलिए गोली चली। इसलिए और जवाब टूरिन तो इस वजह आसमानी फेर करीन। अच्छा, और उसी में उसको गोली लग गई। हाँ। क्या नाम है आपका? किस्मतुल। बताइए, आप क्या कहना चाह रही हैं? हम कहना यही चाहिए था कि वो दिन जब उस लड़का के मौत हो गई थी वहाँ से लहास ले करके उन लोग आए और 1000-2000 आदमी संगे आए। आने के बाद लहास वहीं पर रख दिया और आतंक फैला दिया। ये दुकान तोड़ रहे हैं, फूंक रहे हैं, वो दुकान तोड़ रहे हैं, फूंक रहे हैं। यहाँ भी फूका, वो कोने पर फूका, वो कोने पर फूका, और गांव में यहाँ फूका है। नहीं, ये यहाँ पे सिर्फ एक धर्म के लोगों की दुकानें और घर फूके गए? एक धर्म के, मुसलमान के, सिर्फ मुसलमान के। अच्छा। और कोई हिंदू के ऊपर आरोप ना लगा, तबड़ा गिट्टा ना हिंदू करा नुकसान। यहाँ पे लोग रहते हैं, दोनों धर्मों के लोग रहते हैं? यहाँ दोनों धर्म के लोग रहते हैं। फिर थोड़ी दूर गांव में दोनों धर्मों को लोग रहते हैं, वहीं भी मुसलमान को आरोप लगा है। जहाँ जहाँ है वहाँ तो मुसलमान के लगा है। महसी में है और गाँव कौन है जहाँ फूकिन है मशीन, वो दहा में मुसलमान चौकी पे, रामपुरवा चौकी पे वो आ रहा था सीतापुर के बेचने के लिए। उसको रोक कर उसका गाड़ी, गलीचा, गद्दा सब फूंक दिया, गाड़ी तक फूंक दिया। क्यों हुआ ये सब? ये सब मुसलमान के लिए खतरा है। काहे? हिंदू के लिए छूट है का सीएम बने हैं मोदी भाई, तो हम लोगन के दोनों धर्म के लिए बने हैं, खाली हिंदू के लिए सीएम नहीं बने हैं। दोनों पक्ष को सुधार होता है। ये बताइए, ये पहली बार दुर्गा माँ की झांकी लेके विसर्जन करने वो लोग नहीं जा रहे थे? हर साल जाते होंगे। कभी हुआ ऐसा? लेकिन अब से उनका गुरूर था। किस बात का गुरूर था? गुरूर था कि हिंदू मुसलमान को नीचा दिखाएंगे, उनको झंडा उतार देंगे, उनके मस्जिद में से, उनके घर में से, उनके कब्रिस्तान में से का हिंदू करा ना जीना, हिंदू ना जीना चाहते हैं दुनिया में। यहाँ खाली वो मुसलमान नहीं जीना चाहता, हिंदू जिया दुनिया में। यहाँ हम लोग प्रधान का भी वोट दी, सीएम का भी दी, की का वोट नहीं दी था, लाइन लगाए रही था वोट के खातिर। हमारे नान बच्चा भूखन मर रहे हैं, 3 दिन हो गया, कोई खबर लिया गवा? कोई नेता मंत्री कोई नहीं? कोई नहीं, न प्रधान खबर ली, न सीएम खबर ली, न पीएम खबर ली, न कोई खबर नहीं लिया है।
सब मान रहे हैं कि गलती किसकी है यहाँ पे? गलती सिर्फ हमारी मान रहे हैं, उनकी गलती नहीं मान रहे क्योंकि गोली मारी गई है। गोली मारी गया तो जब हमरा धर्म को यहाँ तुम नीचा देखा तो भाई जनू नहीं तो कुछ करवा, तुम हमारे संगे करिए हम तुम्हारे संगे करवा। मस्जिद पर भी कुछ हमला किया गया? मस्जिद पर हमला किया गया, टूट गया है दिवाली, आप देख सका था। अच्छा, हम मंदिर में यहाँ कभी इतनी बड़ी रोड़ी ना फेंकी था, जैसे उनका पर्व वैसे हमारा पर्व, तुम अपन निभाओ हम अपन निभाई। मतलब जब आपका 12 वफात का जुलूस होता होगा, मुहर्रम का ताजिए निकलते होंगे, तब कभी ऐसा हुआ? ऐसा कभी नहीं भवा है, बहुत दिन से मूर्ति आवत, ऐसा कभी नहीं भवा, अब सिलबार भवा है। तो आपका कहना है कि जानबूझकर वहाँ से गुजर रहे थे? वो लोग कमेटी बना के खुद आए रहे मारने के लिए, और झंडा उतारो, मस्जिद तोड़ो, ईदगाह तोड़ो। हम कभी ना तोड़न किसी के मंदिर, बाहर बाहर पत्थर रखे रहते हैं, पूछते हैं, कभी नहीं तोड़न। क्यों मुसलमान के लिए खतरा बने हैं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम खुशनुमा है। क्या? खुशनुमा नाम है मेरा। अच्छा, खुशनुमा नाम है। जी। क्या कहना चाह रही हैं आप? बताइए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब जितना भी जुल्म हो रहा है सिर्फ मुसलमान ही पे हो रहा है, ऐसा क्यों है? क्यों लग रहा है आपको कि सिर्फ मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है? जुल्म इसलिए हो रहा है जैसे कि मूर्ति आ रही है, तो आपको अगर ले जाना तो आप जिस रास्ते से आप ले जा रही हो उसी रास्ते से आप ले जाइएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी का मस्जिद अगर रोड पे बना तो उस पर आप लोग हमला करिएगा, हमला नहीं कर सकते हैं। तो जब आप लोग हमला करोगे तो मुसलमान बोलेगा, और जब मुसलमान बोलेगा तो उनके अलग से पूरा मतलब पूरा सुविधा है हर कहे का। योगी मोदी सब साथ देते हैं, हम लोगों का कोई साथ नहीं देता है। मारने के लिए यहाँ तक हिंदू तक आए हैं यहाँ पर। अच्छा, ये इस गांव में मोहल्ले जी, इस गांव में हिंदू तक आए हैं मारने के लिए, पुलिस वाले भी साथ में थे। हाँ, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मतलब ऐसे झगड़ा हुआ है तो दोनों पक्ष का बुला के समझौता किया जाए। ये क्या है कि बाजार बंद कर दो, ये बंद कर दो, लॉकडाउन लगा दो। अच्छा, ये बताइए कि झगड़ा हुआ तो समझौता हो जाता है, लेकिन जब मौत हो जाती है किसी की, उसमें क्या? मौत हो जाती है, मानते हैं मौत हो जाती है, लेकिन बात क्या, जब किसी के दीन इस्लाम पे आप लोग हमला करोगे तो लोग क्या करेंगे? आप ही बताइए कि मुसलमान क्या करेंगे? अब जैसे वो आसमानी खैर कर रहा था, बीच में आप आज आ गए, तो जैसे छीना छोरी में अगर लग गया आपकी गोली तो आपकी मौत हो गई, मतलब पूरे ऑल इंडिया को आप लॉकडाउन लगा दोगे, मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर मारोगे आप लोग। मुझे ये बताइए, मुझे ये समझाइए, मुझे इस्लाम के बारे में नहीं पता है। इस्लाम क्या कहता है कि अगर इस्लाम का कोई झंडा लगा है और उसको कोई ऐसा व्यक्ति हटा देता है और अपना झंडा लगा देता है, तो इस्लाम में उसके लिए क्या कहा जाता है कि अगर किसी ने ऐसा कर दिया तो क्या कर दो? क्या कर दो? अगर किसी ने ऐसा कर दिया, जैसे हमारा झंडा लगा हुआ है और हिंदू भाई हैं, अगर वो झंडा लगा हुआ तो उस झंडे को उतार के आप जलाओगे या पैर के तरह रौंदोगे। अगर हमारे मुस्लिम भाई वहाँ पर हैं तो किसी से बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा, मतलब ये व्यक्तिगत बात है, आदमी की बात है कि गुस्सा है कि आपने हमारे धर्म को क्यों किया। लेकिन ऐसा कहीं ऐसा लिखा नहीं गया कि ऐसा हो तो ऐसा कर दो, ऐसा हो। हाँ, मतलब कोई आपको थप्पड़ मारे तो बदले में थप्पड़ मारो, कहीं लिखा नहीं गया। लिखा तो नहीं गया है, पर जैसे आप मूर्ति लेकर आ रहे थे, हमारे मुस्लिम भाई ने नहीं बोला, ठीक है। तो ये जो आरोप लग रहे हैं कि मूर्ति जा रही थी और पत्थर मारा और मूर्ति का हाथ टूटा, झूठ है, सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। ये जब लाठी चार्ज करी गई है, पुलिस वालों ने जब लाठी चार्ज की है, तभी उन लोगों ने मूर्ति खुद तोड़ी है और आरोप आ रहा है मुसलमान भाई के ऊपर। ऐसा कुछ भी नहीं है, सरासर आग लगा दिया गया, हर जगह रोटे पे आग लगा दिया गया, उनके घर में आग लगा दिया गया। ये सब किसकी गलती है? सिर्फ मुसलमान की गलती है, मुसलमान की गलती नहीं है। लेकिन जिस लड़के की मौत हुई है, जिसको गोली लगी है और जिसने मारी है, उस पर क्या होना चाहिए? उस पर क्या होना चाहिए? हम जब मानते हैं कि मुसलमान ने मारा है, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि एक के चलते ना आप सबको फांसी चढ़ा दोगे या सबको घर से उठा ले जाओगे, ऐसा नहीं है। आप उसी को ढूंढिएगा जिसने गोली चलाई है, उसको सजा मिलनी चाहिए। जी, हमको धर्म से नहीं लेना देना है। धर्म सबका एक ही होता है, वो अपने धर्म को माने, हम अपने धर्म को माने। क्या नाम है आपका? हमरा अनवरी नाम है।
अनवरी जी क्या क्या कहना चाह रही हैं आप? हम कहना चाह रहे हैं कि हम लोग बहुत सब्र करे थे। रात में इधर पिछवाड़े के जत्ते आए हैं, 11:30 बजे रात के पल्ला तोड़ डारिन है, ढोकरना तो आदमी डराए के यहाँ समूल्य भाग गए हैं। रविवार को यहाँ हम लोग सोए हियाँ रहन, हम लोग यूँ सुने कि हम मस्जिद के ऊपर झंडा गाड़े जाते हैं, ऊपर वाला झंडा तोड़ दिन है। तो ये तो हाँ मस्जिद के ऊपर जब चढ़े हैं तो ऊपर झंडा तो अब्दुल हमीद खुआ जो उनके ना तो झंडा तुरंत रहा ना टूटा रहा है। हम लोग यहाँ सुन भेज देखे ना गिन। अच्छा तके बाद में वो रेलिंग गिर गए, अपना झंडा गाड़त रहा है, कोई ना कुछ बोला है। उसके बाद जब मस्जिद के ऊपर चढ़े हैं तब मस्जिद के ऊपर से तब गोली मारिन है। मस्जिद को झंडा जब तूरे चले हैं और अपना गाड़े चले हैं तब मारिन है। हाँ कौन मारा? मारिन है अब्दुल हमीद के लड़का मारिन है। हाँ तो हमने आपको दोनों गांव के लोग, पहला गांव रहुआ मंसूर जहां का राम गोपाल मिश्रा रहने वाला है, वहां के लोगों की भी बातें सुनाई, और हमने आपको महाराजगंज के लोगों की भी बातें सुनाई। रहुआ मंसूर के गांव के लोगों का ये दावा है कि जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तब वहां पर महाराजगंज में एक वर्ग विशेष की ओर से पत्थरबाजी की गई जिसमें मूर्ति खंडित हुई और उसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ। जबकि महाराजगंज के लोगों का कहना है कि जब मूर्ति विसर्जन के लिए शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उस दौरान मस्जिद के पास कुछ आपत्तिजनक गीत जिसमें उनके धर्म का अपमान किया जा रहा था, ऐसे कुछ गाने बजाए गए और उसके बाद उनके धर्म का झंडा हटाकर अपने धर्म का झंडा लगाया गया, जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ और सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन गई। दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे हैं, दोनों ही पक्षों के अपने अपने सच हैं, लेकिन असली सच क्या है ये तो पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। ललन टॉप लगातार बहराइच में जो सांप्रदायिक तनाव है, बहराइच में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई है उसकी कवरेज लगातार कर रहा है। जो भी चीज़ें होंगी ग्राउंड जीरो से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप।